आज की मूवी में एक लड़की को ड्रिंक करने के लिए मजबूर करके उसके दोस्तों का मर्डर्स किया जाता है। एज उसे चैलेंज दिया जाता है कि अगर वो ड्रिंक नहीं खत्म करेगी तो उसके दोस्तों को एक एक करके मार दिया जाएगा। तो क्या ये लड़की खुद को सैक्रिफाइस करके अपने दोस्तों को बचा पाती है या खुद भी उनके हाथों मारी जाती है? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। वो लोग एक जंगल में आए थे टाइम स्पेंड करने के लिए। चार्ली एमिली को प्रपोज करता है एंड एमिली भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। चार्ली को एक साउंड आता है, वो चेक करने जाता है। तभी उसे एक अजीब सी ड्राइंग मिलती है एंड देन उसे एमिली की चीखने की साउंड आती है। वो वापस जाकर देखते हैं कि एमिली स्पॉट से गायब हो चुकी थी एज बिकॉज एमिली किसी से डर के भाग रही थी एंड देन वो एक ट्रैप में फंस जाती है एंड चार्ली के पैर में कोई एरो से हिट करता है एंड देन उसके ऊपर एक आदमी अटैक करता है एंड यहाँ सीन कट हो जाती है। देन मिस्टर वॉल्टर्स के ऑफिस में सोफिया और उसके दोस्त न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे। देन ट्रेविस को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड एमिली को ढूंढ रहा था एंड ये दोनों वही पर्सन्स थे जिन्हें मूवी के पहले सीन में दिखाया गया है। वो शेरिफ टासो एंड मिस्टर वॉल्टर्स से भी पूछता है अपने भाई के बारे में, बट किसी को भी उसके भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नेक्स्ट में माइकल सोफिया और उसके दोस्तों को ज्वाइन करता है, जिसे देख के सोफिया थोड़ी उदास हो जाती है एज वो पहले कपल हुआ करते थे। सोफिया सबको कहती है कि उसे तो मिस्टर वॉल्टर्स ने उनके लॉज के कीज दिए हैं, उन सबको वहाँ न्यू ईयर मनाना चाहिए एंड इस बात के लिए सब मान जाते हैं एंड लॉज की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम ट्रेविस को जंगल में देखते हैं एंड जंगल में एक और कपल क्लोई एंड गैप था एंड उन्हें भी मार दिया जाता है। ट्रेविस उनकी चीखें सुन के भाग के देखने के लिए जाता है बट वो ट्रैप में फंस जाता है एंड देन बहुत इजीली वो ट्रैप से निकल भी जाता है एंड उन सब पर कुछ लोग दूर से नजर रख रहे थे जो कि जंगल में आने वाले लोगों को मार रहे थे। अब जब सोफिया ने उसके दोस्त लॉज में पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से ही टिफनी नाम की एक लड़की वेट कर रही थी जो कि रिची की दोस्त थी एंड यहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई एंड गैब जिन्हें कुछ देर पहले मार दिया गया है वो भी लॉज में आने वाले थे। नेक्स्ट सीन में शेरिफ टासो को बताता है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है उन्हें सबको सावधान करना पड़ेगा। दूसरी ओर सोफिया और उसके दोस्त न्यू ईयर के ओकेशन में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे। देन उनके लॉज के सामने शेरिफ आता है एंड सोफिया और माइकल शेरिफ से बात करने चले जाते हैं। शेरिफ उससे कहता है कि उसने लॉज में लाइट ऑन देखा तो यहाँ चला आया एंड एक बड़ा तूफान आने वाला है उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। शेरिफ ऑलमोस्ट उन्हें डांट के यहाँ से निकलने के लिए कहता है। दूसरी ओर एमिली भी जिंदा थी एंड उसे एक प्लेस में रखा गया था जहाँ सिर्फ ह्यूमन डेड बॉडीज के पार्ट्स थे एंड एक अजीब आदमी जो कि ब्लड से कुछ ड्रॉ कर रहा था। दूसरी ओर शेरिफ के वार्निंग को इग्नोर करके सोफिया और उसके दोस्त लॉज में रह जाते हैं। देन एक जगह पार्टी चल रही थी एंड वहाँ भी वो एमिली को किडनैप करने वाले लोग पहुँच जाते हैं एंड एक एक करके सबको बेरहमी से मार डालते हैं। देन सोफिया टिफनी के ऊपर गुस्सा हो जाती है एज उसने माइकल के साथ अपनी सेल्फी सोशल मीडिया में अपलोड की थी। अब टासो को फॉरेस्ट में एक एनिमल की डेड बॉडी दिखती है एंड देन उन तीनों किलर्स में से एक किलर भी एंड वो किलर टासो को भी मार डालता है। नेक्स्ट सीन में रम पीने की वजह से हेदर की हेल्थ थोड़ी खराब हो गई थी उसे सोफिया रूम में ले जाती है रेस्ट करने के लिए। अब बाहर से साउंड आने से माइकल एंड काइल बाहर जाकर देखते हैं एंड सामने से ट्रेविस चल के आ रहा था। ट्रेविस उनसे चार्ली के बारे में पूछने लगता है माइकल उसे कहता है कि वो अंदर आके दूसरों से उसके भाई के बारे में पूछ सकता है। दूसरी ओर वो किलर अब हेदर को भी मार डालता है। ट्रेविस अंदर जाके सबसे चार्ली एंड उसकी गर्लफ्रेंड एमिली के बारे में पूछने लगता है बट सब कहते हैं कि उन्होंने उन दोनों को कभी नहीं देखा। ट्रेविस उन्हें इन रिजॉर्ट में हुई मर्डर्स के बारे में बताता है एंड वो जब इस रिजॉर्ट की तरफ आ रहा था तब वो ट्रैप में फंस गया था। ये सब बातें भी उन लोगों को बताता है बट ये सब सुनकर काइल को लगता है कि ट्रेविस स्टोरीज बना रहा है उन सबको डराने के लिए। नेक्स्ट सीन में शेरिफ मिस्टर वॉल्टर्स से मिलने आता है एंड उनकी बातों से ये लग रहा था कि 20 इयर्स पहले एक स्टॉर्म आया था जिससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ था एंड उस इंसिडेंट के बाद शेरिफ चेंज हो गया था। देन मिस्टर वॉल्टर्स सोफिया को कॉल करता है एंड उसका हाल चाल पूछने लगता है। अब सोफिया और माइकल को लॉज में एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है जो कि उन किलर्स का बनाया गया पेंटिंग था। दूसरी ओर ट्रेविस को टासो की कार मिलती है एंड कार में रहे फोन की मदद से ट्रेविस की बात होती है शेरिफ के साथ। शेरिफ उसे कहता है कि वो जहाँ भी है वहाँ ही रहे एज ही इज कमिंग देयर। अब शेरिफ जब पहुँचता है तो उसकी मुलाकात होती है ट्रेविस के साथ। अब वेनिसा को भी वो अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है एंड टिफानी के पीछे हम वो किलर को देखते हैं
बट टिफानी को वो कुछ नहीं करता। दूसरी ओर माइकल एंड सोफिया एक दूसरे के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर कर रहे थे। काइल को लगता है कि ट्रेविस उन्हें परेशान करने अगेन वापस आ गया है, सो वो एंड टिफानी लॉज के बाहर चले जाते हैं ट्रेविस को ढूंढने। उन्हें एक अबैंडन हाउस मिलती है, सो वो हाउस के अंदर चले जाते हैं चेक करने के लिए। अब जब टिफानी को डर लगने लगता है तो वो घर के बाहर आ जाती है एंड बाहर आते वक्त उसका फोन अंदर ही गिर जाता है। जब वो बाहर आती है तो उसे एहसास होता है उसका फोन अंदर ही रह गया है। तभी एक वुमेन किलर टिफानी के ऊपर अटैक कर देती है एंड काइल बाहर आकर देखता है कि टिफानी मिसिंग है। अब शेरिफ एंड ट्रेविस भी अबैंडन हाउस में पहुंचते हैं एंड उनका इनकाउंटर होता है उन तीनों किलर्स में से एक किलर के साथ जिसका नाम होता है गिम्पल। गिम्पल शेरिफ से कहता है कि उसने टासो एंड उनके ड्रंक दोस्तों ने मिलकर उसके एंड उसके भाई बहनों के साथ जो भी किया था वो लोग इसका बदला ले रहे हैं। सो यहाँ हमें पता चलता है कि गिम्पल के अलावा और जो दो किलर्स है वो एक्चुअली गिम्पल के भाई बहन है जिनका नाम है एंगस एंड कैलिप्सो। ट्रेविस गिम्पल से पूछता रहता है कि उसका भाई कहाँ है कि तभी एंगस उसके ऊपर हमला कर देता है एंड ऐसे ट्रेविस और एंगस एंड गिम्पल एंड शेरिफ के बीच फाइट होने लगती है। बट फाइनली शेरिफ खुद को बचाने के स्ट्रगल में गिम्पल को शूट कर देता है एंड ट्रेविस बाहर जंगल की तरफ भागने लगता है। सो एंगस उसका पीछा करने लगता है। ट्रेविस एंगस को बहुत पीटता है एंड देन उसे मार भी डालता है, बट फिर भी उसका भाई कहाँ है ये एंगस उसे नहीं बताता। सो ट्रेविस वापस शेरिफ से मिलता है। शेरिफ उसे बताता है कि वो बैकअप टीम को बुलाने जा रहा है। तब तक उसे लॉज में जाके सारे लोगों को बाहर निकालना होगा एस कैलिप्सो अभी भी पकड़ी नहीं गई थी। दूसरी ओर लॉज की लाइट चले जाने की वजह से सारे लोग परेशान हो जाते हैं। दैट्स व्हाई सोफिया, माइकल एंड वेनेसा जनरेटर ढूंढने घर के बाहर चले जाते हैं एंड ऑन द अदर साइड एंगस अभी भी जिंदा था एंड वो रिची के ऊपर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में वेनेसा एंड काइल के ऊपर एंगस हमला करता है एंड वो पहले काइल को मार डालता है एंड देन कैलिप्सो वनीशा को मार डालती है। अब वेनेसा की चीखें सुनकर माइकल एंड सोफिया लॉज के अंदर आ जाते हैं एंड उन्हें वेनेसा, रिची एंड काइल की डेड बॉडीज दिखाई देती है जिसे देख के सोफिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब एंगस एंड कैलिप्सो उन्हें भी मारने वाले थे, सो वो डर के हिदर के रूम की ओर भागने लगते हैं एंड वहाँ उन्हें ट्रेविस मिलता है। उन दोनों को लगता है कि ट्रेविस ये सारे मर्डर्स कर रहा है, सो माइकल के साथ ट्रेविस की झड़प होने लगती है। बट तभी एंगस रूम के अंदर आके ट्रेविस को एरो से हिट कर देता है एंड ये सब देख के सोफिया लॉज के बाहर भागने लगती है, बट एंगस उसे पकड़ लेता है एंड इस स्ट्रगल में सोफिया बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है वो खुद को चेयर से बंधी हुई पाती है एंड एंगस उसे घसीटते हुए एक रूम के अंदर ले जाता है जहां एक्चुअली गिम्पल की मौत हुई थी। अब मूवी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट एज सोफिया अपने सामने मिस्टर वॉल्टर्स को देखती है जो कि एक्चुअली एंगस, गिम्पल एंड कैलिप्सो का फादर है। दूसरी ओर इंजर्ड ट्रेविस को होश आ गया था एंड एंगस स्टीफनी एंड एमिली को रूम के अंदर ले आता है एंड ट्रेविस खुद को फाइट के लिए तैयार कर लेता है। माइकल को भी जिंदा रखा गया था एंड कैलिप्सो उसे मारने वाली थी। मिस्टर वॉल्टर्स सबको बताते हैं कि एमिली के फियांसे चार्ली को उसने ही रिजॉर्ट के कीज दिए थे एंड अब वो मर चुका है। ना वॉल्टर्स सोफिया से कहता है कि अगर उसने 15 मिनट्स के अंदर विस्की का पूरा बॉटल खत्म कर दिया तो उसके दोस्तों को छोड़ दिया जाएगा, बट अगर वो खत्म नहीं कर पाई तो उसके दोस्तों को एक एक करके मार दिया जाएगा। सो सोफिया को ना चाहते हुए भी विस्की को पूरा पीना पड़ता है। ना वॉल्टर्स अपना स्टोरी बताता है एज वो एवरी ईयर कुछ लोगों को चूज करता है जो कि इरेस्पॉन्सिबल है एंड उन्हें ऐसे मार डालता है। एक्चुअली कुछ साल पहले जब वो खतरनाक स्टॉर्म आया था तब शेरिफ टासो और उसके ड्रंक दोस्तों गिम्पल, कैलिप्सो एंड एंगस को चेज किया था एंड वो लोग एक ऐसे अबैंडन प्लेस में पहुंच गए थे जो कि स्टॉर्म की वजह से टूट के गिरने वाला था। वाइल्डर्स की वाइफ लॉरी अपने बच्चों को बचाने के लिए जब वो अबैंडन प्लेस में पहुंचती है तो बिल्डिंग उसके ऊपर कोलैप्स हो गया था एंड जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। बट सबको लग रहा था कि बच्चे मर गए हैं, बट वो अभी भी जिंदा थे एंड इन बातों के दौरान एंगस अपना फेस कवर हटाता है जो कि पूरी तरह से डिफॉर्म था एंड वॉल्टर्स कहता है कि यही वजह था कि उनके बच्चों को परेशान किया जाता था। अब टाइम खत्म होने से भी सोफिया विस्की खत्म नहीं कर पाती है, दैट्स व्हाई एंगस स्टीफनी को मार डालता है। अब मिस्टर वॉल्टर्स सोफिया को भी मारने वाला था कि तभी ट्रेविस वहां आकर मिस्टर वॉल्टर्स के ऊपर शूट कर देता है। कैलिप्सो ट्रेविस के ऊपर हमला करती है बट ट्रेविस बड़ी बहादुरी से उसका सामना
जाकर माइकल को अनलॉक कर देता है एंड एंगस का सामना होता है ट्रेविस के साथ। कैलिप्सो का भी सामना होता है माइकल के साथ। अब इस स्ट्रगल में कैलिप्सो का भी मार्क्स ओपन हो जाता है एंड उसका फेस भी डिफॉर्म था। अब मार्क्स ओपन हो जाने की वजह से कैलिप्सो थोड़ा नर्वस हो गई थी। सो मास्क पहन के जब वो अटैक करने वाली थी तब माइकल उसको नाइफ से स्टैब कर देता है। वॉल्टर तब भी जिंदा था। एमिली खुद को छुड़ा के वॉल्टर को मार डालती है एंड शायद एंगस की भी मौत हो जाती है ट्रेविस के हाथों। बट ज्यादा विस्की पीने की वजह से सोफिया की हालत थोड़ी खराब हो रही थी। बट फाइनली शेरिफ वहाँ अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। बट एंगस तब भी जिंदा था एंड सोफिया और माइकल को मारने वाला था, लेकिन शेरिफ खुद को एंगस के हमले का शिकार बना के उसे शूट कर देता है एंड यहाँ मूवी एंड हो जाती है।